नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि लालसोट में एक महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में सरकार के सक्रिय नहीं रहने से घटना हुई। मामले में जांच नहीं होने तक डॉक्टर को 302 में मुलजिम बनाना गलत था। पुलिस ने जल्दबाजी में कदम उठाया। भीलवाड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सीएम अशोक गहलोत पर भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कानून व्यवस्था देखने के लिए चार्टर प्लेन से राजस्थान बुलाने की बात कहते हैं। अमित शाह जी की जरूरत नहीं है, हम ही आपको निपटा देंगे। गृह मंत्रालय खुद सीएम के पास है और उन्हें घटनाओं की जानकारी नहीं होती, वे दूसरों को भी नहीं बताते, कहीं रात में उनकी सरकार को कोई पलट ना दे। विधायक जौहरीलाल के बेटे पर दुष्कर्म के आरोप पर कटारिया ने कहा कि मामले में विधायक ने जिस तरह से बयानबाजी की वह गलत है, जांच होनी चाहिए मामले की, मगर उनका यह बयान गलत है कि उनका बेटा निर्दोष है। उन्हें ये कहना चाहिए था कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी मामले की जांच करवाई जाए। विधानसभा में अधिकारियों ने जिस तरह से गलत रिपोर्ट यूनिवर्सिटी की पेश की, उससे गहरा धक्का लगा है। कटारिया ने यह भी कहा कि मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, मगर आप देखने आने वाले 40 साल तक प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ही राज करेगी। आम आदमी पार्टी का अभी तक राजस्थान में कोई जनाधार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पूर्व विधायक राम रीचपाल नुवाल के निधन पर अशोक व्यक्त करने भीलवाड़ा आए थे। सर्किट हाउस में उनसे भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी, पूर्व मंत्री कालालाल गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली ने मुलाकात की। मेरे हिसाब से हम लोगों ने जितना हमला करना था सरकार पे अब की बार जम के किया और सरकार को कई बार बैकफुट होना पड़ा। यह पहला उदाहरण है कि कोई बिल पेश होने के बाद सरकार को विड्रॉ करना पड़ा, और वो भी इस कारण से करना पड़ा कि एक फर्जीवाड़े में विश्वविद्यालय खोलने के लिए जिस प्रकार की रिपोर्टिंग हो गई और हाउस तक आ गई, और उसको जब मौके पे जाकर के राजेंद्र जी राठौड़ ने फोटो खिंचा कर देखा तो वहाँ तो ज़मीन लेवल हो रही है, अभी तक तो वेल्डिंग तो है ही नहीं। तब इस प्रकार का नहीं रहा, और एक वाइस चांसलर जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, वो रिपोर्ट पे तस्दीक करता है कि वहाँ तो 24,000 वर्ग मीटर कंस्ट्रक्शन हो गया, वहाँ तो ज़मीन है, कंस्ट्रक्शन है ही नहीं। तो फर्जीवाड़े की भी कोई सीमा होती है। इस कारण से सरकार को बैकफुट होना पड़ा, सरकार की बदनामी हुई, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि अब आप उस व्यक्ति को जो जांच करके गया उसको सस्पेंड करो, उसकी जांच करो और कार्रवाई करो, तब जाकर के इसका निस्तारण हो। मैं सोचता हूँ उन्होंने 2 जांचें जो करवाई है, तो किसी भी विषय का पता तो जांच से ही लग सकता है कि पीड़ित परिवार का जब किसी की डेथ होती है तो एक स्वाभाविक गुस्सा होता है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने पिछली बार एक विधेयक पास कर दिया था इस बात का कि डॉक्टरों की सुरक्षा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन वो इलाज करते हैं तो कोई न कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना दिया था। जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक उनको मुलजिम नहीं बनाया जा सकता, तब तक उनको दोषी नहीं बनाया जाता। इस प्रकरण में भी होना चाहिए, इसको 304 में दर्ज करते, और जांच में अगर वास्तव में 302 कन्वर्ट होने का था तो बाद में 302 भी कन्वर्ट हो सकता था। ये पुलिस ने बहुत आगे बढ़ कर के जो कार्रवाई की उचित नहीं थी। उस कानून से प्रोटेक्शन है, आज की तारीख में डॉक्टर चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन उसकी जांच होगी। जांच में अगर तथ्य प्रमाणित होंगे कि डॉक्टर ने जानबूझकर गलती की तो 302 का केस भी उस पर बन सकता है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट भीलवाड़ा की ओर से फागुन की अमावस्या फूलडोल महोत्सव के अवसर पर चारभुजानाथ बड़ा मंदिर में दुग्ध अभिषेक, 56 भोग प्रसाद वितरण एवं राधा कृष्ण की प्रतिमाएं चांदी के बेवाण में बैठकर भक्तों संग शहर भ्रमण किया। चारभुजानाथ के फूलडोल महोत्सव के तहत 31 मार्च को प्रातः 6:15 बजे गाय के दूध से चारभुजानाथ के विधिवत मंत्र उच्चारण के बीच अभिषेक किया गया। फागुन की अमावस्या के अवसर पर चारभुजानाथ का बेवाण सायं 4 बजे बड़े मंदिर से भक्तों संग गुलाल अबीर खेलते हुए शहर भ्रमण के लिए निकला। चांदी के विमान में राधा कृष्ण को विराजित कराकर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर रात भर भीलवाड़ा शहर में भक्तों के घर घर जाकर दर्शन दिए। चारभुजानाथ के बेवाण का मोहल्ला निवासियों द्वारा जगह जगह आरती उतारकर स्वागत किया गया। बेवाण पर पुष्प वर्षा कर भक्तों को जगह जगह शीतल पेय पिलाया गया। परिवार सहित भक्तों द्वारा चारभुजानाथ के जयकारे के साथ रंग बिरंगी गुलाल खेली। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित फूलडोल महोत्सव के तहत शोभा यात्रा सायं 4 बजे बड़े मंदिर से
प्रारंभ होकर धान मंडी, सांगानेरी गेट, दूधाधारी मंदिर पर विश्राम के बाद कीर्तन का आयोजन हुआ। बेवान शहीद चौक होते हुए भदादा मोहल्ला चारभुजानाथ पहुंचे। यहाँ पर भी बेवान 10 मिनट मंदिर के बाहर रुककर भजनों का आयोजन हुआ। तत्पश्चात कृष्ण मोहल्ला, माणिक्य नगर, भीत के बालाजी होते हुए सराफा बाजार से अगले दिन 2 अप्रैल चैत्र शुक्ला प्रतिपदा हिंदी नववर्ष पर प्रातः 7:30 बजे निज मंदिर पहुंचेगा, जहां उनकी महाआरती कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। कोरोना के चलते श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट द्वारा 2 वर्ष से फूलडोल महोत्सव नहीं मनाया जा रहा था, जो इस बार चारभुजा नाथ के विशाल 56 भोग लगाकर फूलडोल महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शुक्रवार को 56 भोग की झांकी दर्शन प्रातः 10:15 बजे से दर्शन प्रारंभ हुए। इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाआरती 12:15 बजे 56 भोग प्रसाद वितरण महाआरती के बाद किया गया। इससे पूर्व चारभुजानाथ बड़े मंदिर में ध्वजा अर्पण का आयोजन हुआ। टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने वस्त्र नगरी भिलवाड़ा में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर केंद्र सरकार को संशोधित प्रस्ताव भेजने की मांग की है। फेडरेशन कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान अग्रवाल ने बताया कि भिलवाड़ा वर्तमान समय में 10 करोड़ मीटर प्रतिमाह उत्पादन क्षमता एवं 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार वस्त्र उद्योग से मिल रहा है। केंद्र सरकार की वस्त्र व्यापार उद्योग को उच्च गुणवत्ता प्रदान करने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में टिके रहने को लेकर सहायता प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2021 में देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसमें 4,445 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खर्च करने का प्रावधान है। राजस्थान को इसमें से एक मेगा पार्क मिलने की संभावना है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव की अनिवार्यता है। भिलवाड़ा क्योंकि वर्तमान समय में स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डेनिम, रेडीमेड सेक्टर में विश्व की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन कर रहा है। देश विदेश में हमारा माल जाता है। भिलवाड़ा वस्त्र उद्योग की ख्याति पूरे विश्व में है। अग्रवाल ने पत्र में लिखा कि अभी हाल ही में राज्य सरकार ने जिले वाइज इन्वेस्टमेंट समिट में 11,500 करोड़ के एमओयू एवं एलओई के लिए निवेश प्रस्ताव भिलवाड़ा में आए हैं, जो राज्य में टेक्सटाइल क्षेत्र में सर्वाधिक है। यहाँ के उद्योग ने इस समिट को एक उत्सव के रूप में मनाया था। पत्र में मुख्यमंत्री से एक संशोधित अतिरिक्त प्रस्ताव भिलवाड़ा जिले के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाने की बात कही है। भिलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान सरकार से पुरजोर निवेदन करता, आग्रह करता है, अपील करता है कि दुनिया में विख्यात वस्त्र नगरी के नाम से जो भिलवाड़ा है, टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार को उनकी अनुशंसा में संशोधित प्रस्ताव भेजे, जिसमें भिलवाड़ा भी हो, क्योंकि केंद्र सरकार जो 7 टेक्सटाइल पार्क आवंटित करने वाली है, उसकी अनिवार्यता है कि राज्य सरकार का प्रस्ताव जाए। क्योंकि केवल एक नाम का प्रस्ताव गया जोधपुर का, मेरिट के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर और रेवेन्यू के आधार पर
देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ जोधपुर विद भीलवाड़ा। हम मेरिट में स्टैंड करते हैं, इसलिए हम पुनः राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उनका जो टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव गया केवल जोधपुर का, उसको संशोधित करके भीलवाड़ा को उसमें शामिल करें और फिर मेरिट डिमेरिट के आधार पर केंद्र सरकार निर्णय ले। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार हमारी भावनाओं का, भीलवाड़ा की आम जन की भावनाओं का सम्मान करते हुए संशोधित प्रस्ताव भेजेगी और उसके बाद केंद्र सरकार भीलवाड़ा को यह अवसर दे, इसका और अतिरिक्त प्रयास आप हम सब मिलकर करेंगे। मैं आज के माध्यम से भीलवाड़ा के सांसद महोदय को संसद में इस बात को उठाने के लिए, विधायक महोदय को हाउस में राजस्थान में इस बात को उठाने के लिए और आप सब मीडिया कर्मी बंधुओं को भी एक स्वर में इस बात को उठाने के लिए, इवन दो यहाँ के एनजीओ और जनता को भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। हम सब के संयुक्त प्रयास से मैं उम्मीद करता हूँ कि संशोधित प्रस्ताव जाएगा और भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क आवंटित होगा। जीतो भीलवाड़ा द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक एवं जीतो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भीलवाड़ा के सभी वर्गों की एक भव्य अहिंसा मैराथन का आयोजन 5 अप्रैल मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है। अहिंसा एवं सद्भावना के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस आयोजन की तैयारियों हेतु एक मीटिंग निजी होटल पर आयोजित की गई। मुख्य सचिव निश्चल जैन ने बताया कि इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट एवं कैप वितरण मैराथन प्रारंभ से पूर्व 6:30 बजे से किया जाएगा। अहिंसा मैराथन का शुभारंभ सूचना केंद्र से प्रातः 7 बजे किया जाएगा। रूट सूचना केंद्र से रोडवे बस स्टैंड, जेल चौराया, कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन चौराया, राजेंद्र मार्ग, सिटी कोतवाली, सिंधु नगर गुरुद्वारा होते हुए चित्रकूट धाम पर संपन्न होगा। विजेता धावकों को पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट महावीर सिंह चौधरी, जेबीएन वाइस चेयरमैन राजन सिंह पुखरना, जेबीएन कन्वीनर निशांत जैन, चैप्टर चेयरमैन अजय लोढ़ा, चीफ सेक्रेटरी निश्चल जैन, सुशील डांगी, राजेंद्र कुमार गोखरू, जोन कन्वीनर पुष्पा गोखरू, विनोद सिंघवी, दीपक पानगड़िया, अनिल चौरड़िया, अनिल पाटनी, भागचंद बम, जीसी जैन आदि बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। चैप्टर चेयरमैन अजय लोढ़ा ने उपस्थित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। राजेंद्र सिंह पोखरना ने बताया कि इस दिन जीतो एपेक्स की पूरी वर्किंग कमेटी पदाधिकारी भीलवाड़ा पधार रहे हैं। प्रातः 10 बजे से स्थानीय टाउन हॉल पर जीतो सदस्यों, समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को जीतो द्वारा संचालित विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में संवाद कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। उपस्थित सदस्यों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए एपेक्स वाइस प्रेसिडेंट महावीर सिंह चौधरी ने बताया कि 5 अप्रैल को अहिंसा मैराथन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें एवं इसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के जीतो के प्रयास में पूरा योगदान करावें। 5 तारीख को जो जीतो के द्वारा अहिंसा रैली, अहिंसा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, उसके संदर्भ में आज हमने एक मीटिंग रखी जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसमें आज हमने पोस्टर का विमोचन और टी शर्ट्स और कैप का विमोचन किया। सबने मिलकर भगवान महावीर के संदेश अहिंसा को फैलाने के लिए जीतो द्वारा आयोजित रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेने का सबसे निवेदन किया गया और सबने आश्वासन दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 5 तारीख वाली रैली पूरे भीलवाड़ा सभी समाज के लिए है। इसमें पूरा भीलवाड़ा भगवान महावीर के संदेश, अहिंसा के संदेश को प्रेरित करने के लिए दौड़ेगा। ये रैली का शुभारंभ सूचना केंद्र से होएगा एवं समापन चित्रकूट धाम में होएगा। रैली सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट होएगी, 6:30 बजे, और टी शर्ट भी सभी को वहीं पर दिए जाएंगे। अहिंसा मैराथन सद्भावना रैली जो है ये सभी समाज के लिए है। इसमें आदरणीय गणपत जी अपेक्स से जीतो चेयरमैन है, उनके नेतृत्व में पूरी टीम, अपेक्स की टीम आ रही है और इसमें कम से कम 5000 से अधिक संख्या में लोग हिस्सा लेने की। चित्तौड़ स्थित सुजुकी एनक्लेव एवं केसरिया हाइट के निर्माणाधीन मकानों पर गैर कानूनी तरीके से लगाए गए अस्थायी निषेधाज्ञा को हटवाकर आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। शुक्रवार को सुजुकी एनक्लेव सोसाइटी के समस्त पदाधिकारी एवं निवासी द्वारा कलेक्टर आशीष मोदी एवं सभापति राकेश पाठक के समूह के ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें उपरोक्त समस्या हल कराने के लिए निवेदन किया। ज्ञापन में सुजुकी क्लब के अध्यक्ष कमलेश जैन, सचिव राजकमल अजमेरा, कोषाध्यक्ष अनूप तोशनीवाल, मनीष साहू, संजय राठी, अशोक काबरा, कैलाश सोनी, लोकेश अजमेरा, नितिन नौलखा, मनीष बजाज, अनिल सुनील तोशनीवाल एवं समस्त सुजुकी निवासी की उपस्थिति रही एवं निवासियों द्वारा कहा गया कि उपखंड अधिकारी ने
बिना हमें सुने दूसरे पक्ष के प्रभाव में आकर उनके पक्ष में स्टे दे दिया। पिछले 50 सालों से इस सेक्टर के निवासी यहाँ पर विधिवत रूप से जमीन खरीद कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, हम जमीन का नामांतरण हो रहा है, सरकार द्वारा पट्टे जारी हो रहे हैं, हम निर्माण की स्वीकृति दी जा रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मॉल, दुकानें आदि यहाँ पर बनी हुई है, हम निर्माणाधीन है। सभी काम नियमानुसार कानून का पालन करते हुए किए जा रहे हैं। उसी पर साजिशवश एक बात दायर करने पर अनावश्यक जल्दबाजी दिखाते हुए एक ही दिन में उपखंड अधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया गया, जिससे आम जनों को डराकर एवं मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करना किया जा रहा है। शीघ्रता से शीघ्र समस्या का समाधान करने का निवेदन किया गया। एन्क्लेव सोसाइटी अपने मकान के ऊपर अपने जीवन पे एक जो विपदा आई, एक ऐसे वंचित आदमी जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई अधिकार नहीं है, जिनका कोई लाभ नहीं है, उस भूमि के लिए उन्होंने हमें आके परेशान करना शुरू किया। और हमें मालूम चलता है कि उन्होंने इस ज़मीन के लिए स्टे लिया है। बहुत पुराने कोई कागज़ निकाल के जो फर्जी प्रतीत होते हैं, उनके बेस पे सरकार के यहाँ उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा के हमारे काम रुकवाने के लिए स्टे लिया। हम लोगों को जब पता चला, हम लोग कोर्ट में पहुँचे, नगर परिषद पहुँचे। जब हमने नगर परिषद से अप्रूव करवा के राजस्थान सरकार से 90 भी होने के उपरांत जिस ज़मीन पे जो भवन निर्माण के लिए हमने ज़मीन खरीदी है, सरकार के सारे टैक्स और जो भी उनके लीगल नियमानुसार जो कार्रवाई थी कंप्लीट करने के बाद अपने मकान निर्माण किए और मकान निर्माण कर रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार के रेरा का रजिस्ट्रेशन करके हम एक बिल्डिंग टावर का परमिशन लेके बिल्डिंग बना रहे हैं, जो आज 90% तक कंप्लीट हो चुकी है। और एकदम से हमें आके कहा जाता है कि आपका काम रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन के स्वामित्व पे कोई विवाद है। हम चाहते हैं सभी जयवासी कि इसका जो भी उचित निर्णय कोर्ट के माध्यम से जो होता है उसका हो जाए, लेकिन हमें आज हमारे जो निर्माणाधीन काम है उनसे रोकने की जो कार्रवाई सरकार द्वारा की गई उसको खारिज किया जाए और हमें राहत प्रदान करके हमें हमारे काम को करने की अनुमति मिले। और जो सरकार के पास इन लोगों ने कागजात पेश करके फर्जी उनकी जांच पूरी सत्यता की जांच पूरी करके और उसका निराकरण करके हमें न्याय दिलाने की हमें उम्मीद है। सरकार में जिला कलेक्टर ने क्या कलेक्टर साहब ने हमें बोला है हमारी बात आगे पहुंचाई जाएगी और हमारी बात पे कोर्ट के अंदर भी जो डॉक्यूमेंटेशन विचाराधीन करके उसका हमें उचित न्याय दिलाया जाएगा। क्या नाम सर आपका? संजय राठी। एक आम व्यक्ति का अगर सरकार के पट्टे और यूआईटी के पट्टों से विश्वास उठ गया तो मेरा ऐसा मानना है कि भीलवाड़ा का प्रॉपर्टी व्यवसाय और प्रॉपर्टी का खरीद लेन देन सब कुछ पे खतरा मंडराता दिख रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर देखता है, उसी के आधार पे लोन मिल रहे हैं, सारे रजिस्ट्रेशन मिल रहे हैं और अचानक सरकार के दिए हुए कागज पे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है तो आम व्यक्ति कहाँ जाएगा और कैसे अपनी बात को सिद्ध करेगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। SK इंडस्ट्रीज, ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ पर 150 से भी अधिक तरह की मशीनें मिलती हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ईंट बनाने की मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, बत्ती बनाने की मशीन, बेड बॉल मेकिंग मशीन, कपूर टैबलेट मशीन, चेन लिंक मेकिंग मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, गो कास्ट मेकिंग मशीन, हेयर बैंड मेकिंग मशीन, मिनी बोरिंग मशीन, सीमेंट मिक्सर मशीन, पेट बोतल ग्रेडिंग मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक लहसुन पीलिंग मशीन, चूना ट्यूब बनाने की मशीन। मेहनत आपकी, सहयोग हमारा। SK इंडस्ट्रीज, एड्रेस पुर रोड, पांसल चौराहा नियर ITI SBI वाली गली, भीलवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 9549661858, 90241079882, 9571838100। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर
पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर एसएन नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। मदरसा इस्लामिया छिपान मंडल के शिक्षा सहयोगी इरशाद मोहम्मद अंसारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित एमनेस्टी योजना तथा विभाग के ऋण वसूली कार्य में उल्लेखनीय योगदान देने एवं विभाग द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को पूर्ण निष्ठा तथा लगन से संपादित करने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान द्वारा माल्यार्पण कर, साफा बंधवाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुदीप पिपाड़ा ने बताया कि इरशाद मोहम्मद अपने मदरसा में पूर्ण ड्यूटी करने के पश्चात अतिरिक्त समय देकर कार्यालय कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एमनेस्टी योजना में 100% उपलब्धि प्राप्त करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। साथ ही ऋण वसूली कार्य में भी लगन एवं मेहनत से कार्य किया। इसके परिणाम स्वरूप कार्यालय द्वारा वसूली लक्ष्य हासिल किया गया। जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग भिलवाड़ा में कार्यरत अभिषेक व्यास का कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पद पर इसी कार्यालय में पदोन्नत होने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान द्वारा माल्यार्पण कर साफा बंधवा कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी सुदीप पिपड़ा द्वारा वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाया गया। कार्यालय के गौरव जांगीर, मुकेश मीणा, दुर्गा प्रसाद सोनी, भवानी सिंह, रौनक व्यास तथा इरशाद मोहम्मद अंसारी द्वारा कार्य ग्रहण पर शुभकामनाएं दी गई।
चंद्रशेखर आजाद नगर सब्जी मंडी चौराहे पर नगर परिषद के द्वारा वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। दिनेश गौड़ ने बताया कि पंडित अशोक शर्मा पार्षद के सानिध्य में वैदिक मंत्र उच्चारण द्वारा पंडित पीयूष दादीज वीरेंद्र शर्मा द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ वरुण देव की पूजा करवाई। पार्षद पंडित शर्मा ने बताया कि जल सेवा से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं होती। वार्ड में वाटर कूलर स्वीकृत करने पर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक का आभार जताया। उपरोक्त कार्यक्रम में शेर सिंह राठौड़, दिनेश गौड़, नितिन शर्मा, योगेश हेड़ा, नंदलाल जैन, हरि सिंह राठौड़, परमेश्वर बांगड़, परिवेश टाट, राजेंद्र माहेश्वरी, योगेश कुमार दादीज, अल्ताफ अंसारी, हसमत खान, राजेंद्र सिंह राठौड़, योगेश सोनी, मधुबाला अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवड़ में प्रधानाचार्य धारा सिंह मीणा की अध्यक्षता में एसटीएमसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जून माह में सेवानिवृत्त होने वाले भामाशाह अध्यापक चंद्र प्रकाश सरवा ने एसटीएमसी सदस्यों को 35,000 रुपए का चेक विद्यालय विकास हेतु दिया गया। एसटीएमसी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उक्त राशि मुख्यमंत्री जन सहभागिता में जमा करवाकर वहां से प्राप्त राशि से विद्यालय में साइकिल स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बैठक में सत्र 2021-22 में विद्यालय की आय व्यय का अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर एसटीएमसी सदस्य रामचंद्र चौधरी, मांगीलाल माली, सत्यनारायण टेलर, चंद्र प्रकाश सरवा, कोदूराम रेगर, चंद्राश मीणा, स्वाति शर्मा, मान कंवर, गोपाल कुमावत सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। विद्यालय अरवड़ में सेवा देते हुए मेरे को 6 साल हो गए और मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत बच्चियों को साइकिलें वितरित की जाती है और वो धूप में पड़ी रहती है। धूप के कारण उनकी हवा वगैरह निकल जाती है। बच्चियाँ पैदल ही साइकिल को लेकर के घर पे पहुंचती है। इस व्यवस्था को देखते हुए मैंने ये मन में भावना उत्पन्न हुई कि यहाँ साइकिल स्टैंड बनवाया जाए ताकि छात्र छात्राओं के हित में सही रह सके और साइकिल स्टैंड से उसका उपयोग कर सके। कितने रुपए दिए आपने? इस सहायता के लिए मैंने 35,000 रुपये का चेक दिया इस विद्यालय। टेक्सटाइल पार्क भिलवाड़ा को मिले इस मुद्दे पर राजस्थानी जनमंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में सूचना केंद्र चौराहे पर स्वयं के खून से पोस्ट कार्ड लिखकर मार्मिक अपील करते हुए टेक्सटाइल पार्क भिलवाड़ा को मिले और हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिले, भिलवाड़ा जिले का विकास हो, इस हेतु सूचना केंद्र चौराहे पर राजस्थानी जनमंच के पदाधिकारियों ने, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित टेक्सटाइल केंद्रीय उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद सुभाष बहेड़िया को पत्र लिखा। इस पर राजस्थानी जनमंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी ने कहा कि टेक्सटाइल पार्क के लिए भिलवाड़ा से बेहतर और कोई जगह पूरे राजस्थान में नहीं है। यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं, वातावरण तैयार है और पूरे एशिया में टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा उद्योग में भिलवाड़ा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस सबके बावजूद मुख्यमंत्री अशोक का गृह क्षेत्र होने के कारण टेक्सटाइल पार्क को भिलवाड़ा की बजाय जोधपुर को देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो कि भिलवाड़ा शहर वासियों के लिए कुठाराघात है। ऐसे भिलवाड़ा का चहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा, हजारों लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, विकास के नए आयाम भिलवाड़ा में नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राजस्थान की गहलोत सरकार से टेक्सटाइल पार्क के लिए भिलवाड़ा का प्रस्ताव मंगवाने की अपील की है। अतः इस मार्मिक अपील पर ध्यान देते हुए मांग की है कि भिलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क मिले। इस दौरान प्रशांत मेवाड़ा, कल्पेश चौधरी, एडवोकेट सुनीता कटारिया, एडवोकेट गोपाल सोनी, कैलाश चंगर, दिलीप पुरोहित, अजय नौलखा, कैलाश सोवालका, कमलेश भारती, मोनू कुमार सहित राजस्थानी जनमंच के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सम्मिलित थे। राजस्थान दिवस पर आदर्श विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतगढ़ का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मुख्य अतिथि जब्बर सिंह साखला, मुकेश कुमार शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत दौलतगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के भाई बहनों द्वारा शारीरिक प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनमोहक प्रस्तुति दी। समाज सेवी गोपाल लाल शर्मा, उप सरपंच रतन लाल, लक्ष्मण लाल कुमावत, विष्णु शर्मा, मुख्य वक्ता राम स्वरूप, सनी अग्रवाल, विजेंद्र सिंह चुंडावत, नारायण नाथ योगी, निजी विद्यालय शिक्षक संघ अध्यक्ष देवीलाल साहू, सुधीर शर्मा, मोतीलाल बेनीवाल, देवेंद्र सिंह, तंवर सिंह, सुनील राका आदि का प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। संचालन दूधाराम गुजर द्वारा किया गया। दौलतगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध झरना महादेव मंदिर प्रांगण में बुधवार को सैन समाज आम चोखला की बैठक हुई। समाजजनों ने मंदिर परिसर में अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का प्रस्ताव पास किया। समाज हित के कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। नई कार्यकारिणी बनाई। इसमें संरक्षक राधेश्याम दाता, रामेश्वर मोड़ का निम्बा हेड़ा, हीरालाल, जगदीश गोपाल लाल ने सर्वसम्मति से, अध्यक्ष पीरूलाल
करजालिया उपाध्यक्ष बाबूलाल, श्याम गराडिया, कैलाश हाथीपुरा, सचिव राजकुमार, सह सचिव श्याम सरेरी, कोषाध्यक्ष कालूराम, महामंत्री अर्जुन लाल, प्रचार प्रसार शिव भाटी खेड़ा सहित कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए। कोटा रोड इरास स्थित न्यू लुक सेंट्रल स्कूल भिलवाड़ा में पहला ऐसा स्कूल बन गया है जहां विद्यार्थियों के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल 70 इंच रिवॉल्यूशनरी टीचिंग तकनीक से शिक्षण करवाया जा रहा है। विद्यालय के निदेशक महेंद्र पारक एवं मैनेजर अनिमेश पारक ने बताया कि अब विद्यार्थियों को उच्च तकनीक के माध्यम से बिना आंखों पर दबाव डाले कठिनतम पाठ्य सामग्री को आसानी से अध्ययन करवाया जा रहा है। सभी विषयों का अध्ययन प्रायोगिक माध्यम से तथा समस्याओं का आसानी से निवारण भी हो सकेगा। गणित और विज्ञान विषय में गणनाएं शुद्धता, सरलता एवं तीव्रता से हो सकेंगी। 3D मैनर से एक्टिविटी को समझ सकेंगे। यह सुविधा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इस तकनीक से विद्यार्थी रुचि लेकर प्रत्येक विषय के कठिनतम पहलू को आसानी से फ्लो चार्ट, पाई चार्ट आदि से समझ सकेंगे। प्रत्येक विषय को रोचक बनाने के लिए कई प्रकार की तकनीक का प्रयोग करके अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय परिवार विद्यार्थियों के लिए हुए इस क्रांतिकारी परिवर्तन को लेकर बहुत उत्सुक है। विद्यार्थी भी इस परिवर्तन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश व्यापी कमल पट्टिका अभियान के अंतर्गत भाजपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली के मुख्य अतिथि, शहर विधायक पिट्टाशंकर अवस्थी के विशिष्ट अतिथि व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भगवान सिंह चौहान, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, वेद प्रकाश खट्टी की उपस्थिति में जिला मंत्री अनिल चौधरी के निवास पर कमल पट्टिका का अनावरण हुआ। इस अवसर पर तेली ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कमल पट्टिका प्रत्येक पदाधिकारी की सक्रियता व कार्य पद्धति व आत्म प्रेरणा का दर्पण है। विधायक अवस्थी ने कहा कि कमल पट्टिका भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को लगवानी चाहिए। जिला संगठन द्वारा यह बहुत ही शाहपुरा फूलिया कला राज्या से भीमुनियारा नेशनल हाईवे 148T तथा राज्या से खामोर गुजरता हुआ सरेडी से भिलवाड़ा हाईवे को जोड़ने वाली व्यस्तम खामोर राज्या छत्तीसगढ़ सड़क की खराब दुर्दशा से आमजन परेशान है। कुछ महीने पहले डामरीकरण रिकारपेट होने के बाद भी बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं, लेकिन 2 साल से कोई सरकारी मुलाजिम और जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर नहीं जा रहा। जानकारी के अनुसार क्षेत्र का सबसे व्यस्तम मार्ग जो राज्यास नेशनल हाईवे से केकड़ी मंडी को जोड़ता है, क्षेत्र से किसान इसी रास्ते से अपनी खेती का माल और अनाज ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में भरकर केकड़ी मंडी पहुंचाते हैं। तथा क्षेत्रीय वासियों के लिए फूलिया कला थाने जाने की भी एकमात्र सड़क है जो क्षतिग्रस्त है। इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि गड्ढे को बचाने के चक्कर में कोई दुर्घटना या हादसा हो सकता है और कई बार हादसे होते रहते हैं। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि पर क्षेत्र के प्रसिद्ध मां धनोप शक्तिपीठ पर मेले का आयोजन होने जा रहा है। वहीं आसपास के सैकड़ों गांवों से श्रद्धालु इसी सड़क से होते हुए नेशनल हाईवे के मार्ग से धनोप शक्तिपीठ दर्शन करने पहुंचते हैं तथा कई श्रद्धालु पैदल भी जाते हैं। खामोर से राज्यास 8 किलोमीटर की दूरी तय करना आमजन के लिए दुभर हो रहा है तथा इस क्षतिग्रस्त सड़क से 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वास्तविक समय से 3 गुना समय ज्यादा लगता है, वो भी गड्ढे में उछलते कूदते हुए जाना पड़ता है। आसपास के क्षेत्र जैसे डाबला, घटा, खामोर, आमली, कुंडिया, बिलिया सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों की मुख्य सड़क जो राज्यास नेशनल हाईवे को जोड़ती है, कुछ समय पहले इस सड़क को रिकारपेट भी किया गया था, लेकिन अब फिर से ज्यादा हालत खराब हो गई है, जिससे क्षेत्रवासी, किसान, सरकारी कर्मचारी सहित प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग में जाने वाले कर्मचारी मजदूरों को इसी रास्ते से जाना होता है। इसके खराब होने से हर तबका परेशान है। क्षेत्रवासियों ने खबर के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों से सड़क की दुरुस्तीकरण को लेकर मांग की है, जिससे आमजन को राहत मिल सके। खान विभाग द्वारा बिजोलिया के नया नगर में वन विभाग की संरक्षित वन भूमि के 218 हेक्टेयर भूमि को सैंडस्टोन हेतु पट्टों की नीलामी के लिए निकाली गई। अधिसूचना को चुनौती देने वाले भिलवाड़ा निवासी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति मोहन श्रीवास्तव एवं न्यायाधिपति समीर जैन की बेंच द्वारा याचिका की एक प्रति राज्य सरकार के खान एवं वन विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता को उपलब्ध करवाते हुए प्रकरण में 6 अप्रैल को जवाब पेश करने को कहा। उल्लेखनीय है कि जांच द्वारा अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा के मार्फत वन भूमि को गैर वानिकी कार्य हेतु आवंटित नहीं करने हेतु जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। यहां तक कि भिलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र के लिए उक्त नीलामी की अधिसूचना जारी करने पर उपवन संरक्षक भिलवाड़ा ने भी आपत्ति जताई है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।